बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बच्चे 10वीं में हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है कि ऑफलाइन कोचिंगें चल रही हैं। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ऑफलाइन कोचिंगें हम नवंबर दिसंबर के बाद देखें, तो नवंबर दिसंबर के बाद अगर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है तो ये मानता हूँ कि उसको कोचिंग कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर वो रिवीजन टाइम है, उसमें केवल और केवल आपको रिवीजन देना है। कोचिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई डाउट पूछना होता है बस। आपको सिलेबस कवर करना है तो अभी इन 3-4 महीनों में कर लो। बाद में आप कोचिंग आते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस कोचिंग का। अभी मैं ये कहूँ उस कोचिंग का कोई भी मतलब नहीं है। आप अगर नवंबर दिसंबर में आते हो तो जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़े हुए हैं ऑफलाइन बेंच ज्वाइन कर लो। दूसरी बात, बाद में मैं ये कहूँगा अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन में भी इतना सेशन आपको मिल रहा है, आप ले लो इन चीज़ों को, बस आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतनी। लेकिन नवंबर दिसंबर में कभी कोचिंग ज्वाइन मत करो, क्योंकि बाद में आप सिलेबस कवर करोगे या ये कवर करोगे, दोनों ही चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बाद में भी लगेगा। देखना, सुनना भाई, एक दो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें चली हैं तो एक दो बढ़िया लाइनें बता दो। किसी को ये लग रहा है कि सर, अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि सर क्या सारे दिन पढ़ने लिखने की बातें करते हैं। मैं भी सोचता था, मैं भी यही सोचता था जो आप सोच रहे हो। इतनी ही लॉजिक चीज़ें जो आज आप सोच रहे हो ना, उससे कम मैं ये सोचता था कि क्या सारे दिन टीचर कहता रहता है कि पढ़ लो क्या फ़ायदा होगा। उस पर 4 लाइनें, कितनी शानदार लाइनें, सुनना। तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू भी घुटनों के बल चलेगा दोस्त, मैं भी ऐसे ही मुस्कुराता था। तू तो फिर भी थोड़ा होश में है, तू तो फिर भी थोड़ा होश में है, मैं तो खुद को खुदा बताता था दोस्त। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा था इन चीज़ों में, मेरे को बाद में ही पता लगे। इससे बढ़िया है बाद में पता लगे, उससे पहले समय से सुधर जाओ। चलो, कोशिश यही है कि अगले वाला क्वेश्चन हो जाए। 18 है क्या? चलो देखते हैं फिर। चलो, हो गई लगभग क्लास भाई, 57-58 मिनट की हो गई, नहीं बताऊंगा इतना। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर पे करना, बाद में कल ये करवा दूंगा। एक वर्ताकार बुर्च ये होता है, आपके सामने है। इसमें आपको व्यास दे रखा है कि व्यास इतने mm का है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई दे रखी है, 35 mm की है। अब आपको पहले तो ये पूछेगा कि इसमें तार कितना लगा हुआ है, ये वाला, तो ये तो 185 के लगभग आएगा, 5 से गुणा कर लेना। बाद में